दोस्तों, जब धरती का जन्म हुआ तब अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन पांचों तत्वों ने मिलकर जीवन की रचना की। हर तत्व ने एक विशेष द्रव्य को जन्म दिया ताकि संतुलन बना रहे। उसी काल में पृथ्वी माता ने जब प्रथम बार अपनी गोद में हरी अंकुरों को जन्म दिया, तब सूर्य देव ने कहा, हे पृथ्वी, तेरे अंकुरों में कौन सा ऐसा होगा जो मानव के भोजन में स्वाद भी लाए और आत्मा में शांति भी। पृथ्वी मुस्काई और बोली, प्रभु, एक दिन एक ऐसा बीज जन्म लेगा जो मेरे गर्भ में छिपे अमृत से उपजेगा। उसकी सुगंध में शरीर का ताप शमित होगा, उसकी हरियाली में मन का संताप मिटेगा। यही वह क्षण था जब धनिया के बीज की दिव्य उत्पत्ति का संकल्प ब्रह्मांड में अंकित हुआ। काल बीतता गया, युग बदलते गए। सतयुग में जब ब्रह्मा ने सृष्टि को आकार दिया तो उन्होंने वनस्पतियों को वरदान दिया, तुम में औषधि होगी, जीवन होगा और आत्मा का शुद्धिकरण होगा। उसी वरदान से उत्पन्न हुआ एक हरा भरा पौधा, जिसकी पत्तियां सुगंध से भरी और बीज जीवनदायिनी शक्ति से संपन्न थे। उस पौधे का नाम ब्रह्मा ने रखा धनज, अर्थात जो धन और जीवन प्रदान करे। कालांतर में यही नाम परिवर्तित होकर धनिया कहलाया। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब जो 14 रत्न प्रकट हुए, उनमें एक अदृश्य रत्न भी था, हरित सुवास रत्न। वह कोई पत्थर नहीं था, वह था धनिया का बीज। उसमें ऐसी शक्ति थी कि जहां भी उसकी सुगंध पहुंचे, वहां के वातावरण से नकारात्मकता दूर हो जाए। ऋषि अगस्त्य ने अपने ग्रंथों में उल्लेख किया कि धनिया केवल एक पौधा नहीं, बल्कि यह पंचभूतों का साक्षात समन्वय है। उसकी जड़ में पृथ्वी तत्व, डंठल में जल तत्व, पत्तियों में वायु तत्व, सुगंध में आकाश तत्व और बीज में अग्नि तत्व समाया है। इसलिए जब कोई साधक धनिया का सेवन करता है तो वह केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी पोषण देता है। पौराणिक मान्यता है कि लक्ष्मी माता जब पृथ्वी पर विचरण करती हैं तो वे धनिया की हरियाली में विश्राम करती हैं, क्योंकि उसमें सृष्टि की शीतलता और समृद्धि की ऊर्जा एक साथ विद्यमान रहती है। इसी कारण से हर पूजा में, हर यज्ञ में धनिया के बीज या उसकी पत्तियों का प्रयोग शुभ माना गया है। ऋग्वेद के एक गूढ़ श्लोक में कहा गया है, यो हरित सुवासो बीज स सर्वम धनम ददाति, अर्थात जो हरित सुगंधित बीज है वही समस्त धन का दाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। रात के समय जब चंद्र अपनी कोमल किरणें धरती पर फैलाता है, तब एक पात्र में जल लेकर उसमें 7 धनिया के बीज डाले जाते हैं। फिर उसे हाथ में लेकर साधक मन ही मन यह संकल्प लेता है, हे पृथ्वी माता, इस बीज में तेरी ऊर्जा, इस जल में तेरा आशीर्वाद, मेरा जीवन नकारात्मकता से मुक्त हो। फिर उस जल को अपने गृह के चारों कोनों में छिड़का जाता है। कहा गया है कि ऐसा करने से उस स्थान का दोष नष्ट होता है। यह प्रयोग शुद्धिकरण का प्रतीक है और इसे केवल चंद्र की शीतल रात्रि में किया जाता है। धनिया को धन्य कहा गया है, अर्थात जो धन और यश दे। यदि किसी के घर में धन की रुकावट हो तो शुक्रवार के दिन धनिया के बीज को लाल कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के स्थान पर रख दिया जाए। प्रतिदिन उसे नमस्कार कर 7 बार मंत्र जपा जाए। तीसरे शुक्रवार को वह बीज किसी बहते जल में प्रवाहित कर दिया जाए। कहा गया है कि यह प्रयोग व्यक्ति के भाग्य में धन के द्वार खोल देता है। जब कोई साधक किसी गूढ़ साधना में प्रविष्ट होता है तो उसे अदृश्य शक्तियों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए धनिया का विशेष प्रयोग बताया गया है। तांत्रिक अपने गले में एक छोटा ताबीज धारण करता है, जिसमें 7 धनिया के बीज और काले धागे का योग होता है। यह ताबीज उस व्यक्ति के चारों ओर एक अदृश्य कवच का निर्माण करता है, जिससे दुष्ट आत्माएं, टोना, नजर या बाधा उस तक पहुंच नहीं पाती। कहा गया है कि धनिया की पत्तियों
और बीजों में एक विशिष्ट कंपन होता है जो आकर्षण की शक्ति को जागृत करता है। प्राचीन काल में साधक एक विशेष विधि से धनिया के बीजों को दीपक की लौ में तपाते थे और फिर उन्हें जल में प्रवाहित करते थे, मंत्रोच्चारण के साथ। यह प्रयोग किसी व्यक्ति की अनुकूलता प्राप्त करने हेतु किया जाता था, परंतु यह केवल सत्कार्य हेतु किया जा सकता है, अन्यथा इसका प्रतिफल साधक को ही भोगना पड़ा। जो व्यक्ति रात्रि में भयभीत स्वप्न देखता है या नींद में अशांति का अनुभव करता है, उसे धनिया का यह प्रयोग करना चाहिए। सोने से पूर्व अपने सिरहाने पर एक छोटी पोटली रखें जिसमें धनिया के सूखे बीज, तुलसी के पत्ते और कपूर का एक छोटा टुकड़ा हो। यह संयोजन नकारात्मक स्वप्नों को दूर करता है और आत्मा को शांत निद्रा प्रदान करता है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रह अशुभ स्थिति में हो, तब धनिया का प्रयोग अत्यंत लाभकारी होता है। गुरुवार के दिन धनिया के बीज को हल्दी और जल के साथ मिश्रित कर पीतल के पात्र में रखा जाए और ब्रह्मादेव का नाम लेकर उसे किसी पीपल वृक्ष के समीप रखा जाए। यह प्रयोग ग्रहों की उग्रता को शांत करता है और व्यक्ति के भाग्य में सौम्यता लाता है। तांत्रिक लोग धनिया के बीज को अभिमंत्रित कर उसे अपने साधन स्थलों में रखते थे। कहा गया है कि 108 बीजों पर जब विशेष बीज मंत्र का जाप किया जाता है तो वे बीज ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं। उन बीजों को धूप की सुगंध में रखा जाए तो वे उस स्थान की नकारात्मकता को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सुबह के समय जब सूर्य की पहली किरण घर के आंगन में आती है तो धनिया के ताजे पत्तों को गंगा जल से धोकर भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। कहा गया है कि इससे दिन भर का कार्य सफल होता है और गृह में लक्ष्मी का आगमन होता है। यदि किसी घर में दरिद्रता, कलह या असंतोष बना रहता हो तो रविवार को धनिया की पत्तियों को जल में प्रवाहित कर प्रार्थना की जाती है, हे हरित सुगंधमयी शक्ति, मेरे गृह में शांति और समृद्धि का वास हो। इस विधि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का वातावरण पवित्र बनता है। पुराणों में वर्णन है कि धनिया का संबंध 3 प्रमुख देवताओं से है। पहला विष्णु, दूसरा गणेश और तीसरा कुबेर। विष्णु की कृपा से यह पौधा जीवन देता है, गणेश की शक्ति से यह विघ्न हरता है और कुबेर की आशीष से यह धन और सौभाग्य प्रदान करता है। इसी कारण दीपावली के दिन जब धन के देवता कुबेर और लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो पूजा की थाली में धनिया के बीज अवश्य रखे जाते हैं। कहा गया है कि जैसे यह बीज अनेक छोटे छोटे कणों में विभक्त होता है, वैसे ही घर के कोने कोने में धन की धारा फैलती है। ऋषि परंपरा में धनिया को यज्ञ की अग्नि में आहुति के रूप में भी प्रयोग किया गया है। कहा गया है कि जब धनिया के बीज अग्नि में समर्पित किए जाते हैं तो वे वातावरण की दुर्गंध और नकारात्मकता को नष्ट कर स्थान को दिव्यता से भर देते हैं। इसकी सुगंध देवताओं तक पहुंचती है और साधक की प्रार्थना शीघ्र स्वीकार होती है। अब सुनो इसका ज्योतिषीय पक्ष। ज्योतिष कहता है कि प्रत्येक वनस्पति का संबंध किसी ग्रह से जुड़ा होता है। धनिया का संबंध मुख्य रूप से बुध ग्रह से माना गया है। बुध ज्ञान, वाणी और व्यापार का कारक है। इसलिए जो व्यक्ति धनिया का नियमित प्रयोग करता है उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, वाणी मधुर होती है और व्यापार में सफलता मिलती है। यदि किसी की कुंडली में बुध अशुभ स्थिति में हो तो बुधवार के दिन धनिया के बीज जल में प्रवाहित करना या गौ को धनिया खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह प्रयोग बुध ग्रह की शांति कर देता है और व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य बढ़ाता है। धनिया केवल बुध से ही नहीं बल्कि 9 ग्रहों की सामूहिक ऊर्जा को भी संतुलित करता है। सूर्य की उष्णता को यह ठंडक देता है, चंद्र की शीतलता को यह स्थिरता देता है, मंगल की उग्रता को यह संयम देता है, गुरु की बुद्धि को यह स्पष्टता देता है, शुक्र की कला को यह सौंदर्य देता है, शनि की कठोरता को यह नम्रता देता है, राहु और केतु की भ्रम शक्ति को
या शांत कर देता है। इसलिए जो साधक 9 ग्रहों की शांति चाहता है, उसे धनिया के बीजों का एक छोटा कटोरा अपने पूजा स्थान पर रखना चाहिए। यह प्रतीक होता है ग्रहों के संतुलन और सौम्यता का। कई प्राचीन परंपराओं में धनिया का प्रयोग व्रत के भोजन में किया जाता रहा है। कहा गया है कि उपवास के दिन यदि धनिया जल का सेवन किया जाए तो शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और मन एकाग्र रहता है। नवरात्र के समय जब मातृ शक्ति की उपासना होती है, तब धनिया को आहुति में स्थान दिया जाता है, क्योंकि यह माता की हरियाली का प्रतीक है। यह बताता है कि जीवन में समृद्धि तभी आती है जब हम हरियाली और प्रकृति को आदर दें। कई स्थानों पर प्रसाद में धनिया डालने की परंपरा रही है। यह केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि इस विश्वास के कारण कि जो प्रसाद धनिया से सुगंधित होता है वह देवताओं तक शीघ्र पहुंचता है, क्योंकि इसकी हर पत्ती, हर बीज में दिव्यता की तरंग होती है। कहा गया है कि जब किसी यज्ञ या पूजा के अंत में धनिया छिड़का जाता है तो देवता प्रसन्न होकर कहते हैं, यह मनुष्य सुगंध से नहीं, श्रद्धा से युक्त है। ज्योतिष में यदि किसी व्यक्ति को लगातार धनहानि, मानसिक अशांति या पारिवारिक कलह का अनुभव हो तो उसे धनिया से जुड़े सरल उपाय करने चाहिए। घर में धनिया की हरियाली रखें, धनिया के बीजों को ताम्र पात्र में रखें या धनिया के जल से स्नान करें। ऐसा करने से ग्रहों की उग्रता कम होती है और मन में स्थिरता आती है। धनिया केवल पत्तियों का समूह नहीं, यह सृष्टि की शुद्ध ऊर्जा का प्रतीक है। इसकी सुगंध में धर्म है, इसकी हरियाली में जीवन है और इसके बीजों में ब्रह्म का आशीर्वाद है। जिस घर में धनिया का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी का निवास होता है। जो साधक इसे श्रद्धा से प्रयोग करता है वह अपने जीवन में स्वास्थ्य, शांति और सौभाग्य तीनों प्राप्त करता है। आशा करता हूं दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।